गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग बेटा जी? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर बेस्ट। बेटा जी हमने ओवर सब्सक्रिप्शन की कॉन्सेप्ट समझी थी अच्छे से। उसमें मैंने आपको तीन बेटा जी टाइप्स बताए थे। ओवर सब्सक्रिप्शन के हमारे पास तीन चॉइस होती हैं कि पहला हम रिटर्न कर सकते हैं जो पैसा ज़्यादा आया पब्लिक के द्वारा। सेकंड केस पैसे को जो आया हमारे पास उसे हमें एडजस्ट कर सकते हैं। या थर्ड ऑप्शन ये है कि कुछ पैसा हमें रिजेक्ट कर दें, रिटर्न कर दें, और कुछ पैसा हम क्या कर दें बेटा जी, एडजस्ट कर दें। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ओवर सब्सक्रिप्शन वो प्रोराटा ही होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पब्लिक ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई करती है, हम उसे कम शेयर देते हैं, जिसे हम प्रोराटा बोलते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट इज प्रोराटा। प्रोराटा कुछ नहीं है बेटा जी, यूपी बोर्ड में इसको हिंदी में बहुत टफ वर्ड है, आनुपातिक आवंटन। तो आनुपातिक आवंटन छोड़िए, आप बस ये याद रखिएगा कि पब्लिक जब ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई करती है और हम उसे कम शेयर देते हैं तो उसे प्रोराटा अलॉटमेंट कहते हैं। चलिए लुक एट द व्हाइट बोर्ड, वी आर डूइंग द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कंपनी एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसने 10,000 शेयर इशू करे ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने का बेटा? 10,000 का। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे। कंपनी ने एप्लीकेशन पे ₹2 मांगे, अलॉटमेंट पे ₹3 मांगे और फर्स्ट कॉल पे ₹5, 2 3 5 करके पैसा कंपनी ने मांगा है। कंपनी की गुडविल बेटा मार्केट में बहुत अच्छी है, तो कंपनी ने क्या है 10,000 शेयर इशू करे, लेकिन पब्लिक ने 30,000 यानी कि 3 गुना की एप्लीकेशन आ गई है। 10,000 की है 3 टाइम्स 30,000। तो कंपनी ने क्या है, कंपनी ने अपना आईपीओ खोला है, लेट सपोज कर लीजिए, और फर्स्ट डे कंपनी के पास है ना 25,000 की एप्लीकेशन आ गई है। ठीक है, या कंपनी कोई भी अपने शेयर जब लिस्टेड करती है जिसकी मार्केट में वैल्यू अच्छी होती है, तो फर्स्ट डे उसके 25,000 मान लीजिए शेयर की एप्लीकेशन आई, तो ये हो गए अप्लाइड शेयर। और कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर अलॉट कर सकती है बेटा? 10,000, क्योंकि कंपनी ने 10,000 शेयर अगर इशूड करें तो उसकी इशूड कैपिटल 10,000 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक है, 10,000 शेयर से ज्यादा। तो कंपनी के पास शेयर कितने आए हैं? 25,000, और पब्लिक उसे कितने अलॉट कर सकती है कंपनी? ओनली 10,000। तो 25,000 शेयर हमारे पास आए हैं बेटा जी। हमारे पास पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है? 25,000, और हम उसे कितने शेयर दे सकते हैं मैक्सिमम? 10,000। तो हम अब देखिए अप्लाई करने वाले ज्यादा है और अलॉटेड कम है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ये प्रोराटा हो गया। पब्लिक ने ज्यादा के लिए अप्लाई किया लेकिन हम उसे दे रहे हैं कम शेयर, क्योंकि हम 10 से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। तो हमारे 15,000 शेयर का पैसा क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि 25,000 के लिए 25,000 के लिए अप्लाई हुआ है और हम अलॉट कर रहे हैं केवल कितना अलॉट कर रहे हैं? 10,000, क्योंकि 10 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो 15,000। अब बात आती है कि कौन सा पैसा रिटर्न होता है? एडजस्ट। तो पब्लिक ने क्या अप्लाई किया है? एप्लीकेशन के पैसे के साथ ही तो हमें अप्लाई किया है। तो ध्यान रखिएगा बेटा जी, एप्लीकेशन का पैसा रिजेक्ट होता है और एप्लीकेशन का पैसा ही एडजस्ट होता है। 25 वालों को 10 दे रहे हैं, 15,000 शेयर इंटू एप्लीकेशन के तौर पे टोटल पैसा बेटा कितना एडजस्ट होगा? 30,000 एडजस्ट होगा। ठीक है बेटा जी, कितना पैसा एडजस्ट होगा? 13,000। किस पे? पहले पैसा होगा अलॉटमेंट पे एडजस्ट, और अगर एक्स्ट्रा आता है तो फर्स्ट कॉल पे जाता है, जिसे एडवांस बोलते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप इतना सीखे कि जो पैसा 30,000 ज्यादा आया है और अलॉटमेंट पे कितने आने हैं? 10,000 इंटू 3, तो अलॉटमेंट पे 30,000 ही आने, और 30,000 यानी 30,000 पूरे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए। तो अलॉटमेंट पे अब पैसा आएगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कितना आना है अलॉटमेंट पे? 10,000 इंटू 3। ठीक है बेटा जी, और 30,000 पहले ही आ चुके हैं तो अब थोड़ी ना आएंगे। ठीक है, 5,000 वालों को हमने मना कर दी, क्योंकि टोटल 30,000 अप्लाई हुए ना, तो 25 वालों को हमने 10 दिया है, तो 5,000 वालों को हम अब क्या करेंगे? निल या रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो रिजेक्ट करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी? 5,000 कितना पैसा रिटर्न होगा एप्लीकेशन का? एप्लीकेशन पे ₹2 मांगे हैं ना, तो 10,000 हमारे हो जाएंगे रिजेक्ट, यानी कि टू बैंक के हम रिटर्न कर देंगे। अब हम करेंगे बेटा ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ? पहली एंट्री मैंने बताई थी आपको, एप्लीकेशन की ज्यादा होती है, बैंक वाली होती है ना एप्लीकेशन की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और बेटा जी एप्लीकेशन की दोनों एंट्री ज्यादा शेयर की अमाउंट से होती हैं, मतलब पब्लिक ने जो अप्लाई किया उससे ही तो होंगी। तो कितने से? 30,000 इंटू 2 मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है बेटा, 60,000 से हमारी एप्लीकेशन की एंट्री हो जाएंगी दोनों। सेकेंड एंट्री यानी कि जो एप्लीकेशन की कैपिटल वाली एंट्री होती है उससे हम रिटर्न करते हैं और एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे हम बताइए? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो नॉर्मल एंट्री बेटा, सबसे पहले आप नॉर्मल एंट्री कर लेंगे। ठीक है, क्या एंट्री है हमारी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो हमारी नॉर्मल एंट्री होनी ही होनी है बेटा। ठीक है, अब हम करेंगे रिटर्न और एडजस्ट। तो रिटर्न के लिए हम टू बैंक करते हैं, तो टू बैंक करके हम कर देंगे बेटा जी रिटर्न। कितना पैसा रिटर्न होना है हमारा? देखिए बेटा मैंने आपको बताया था
5000 इंटू 2 तो 10,000 तो हो जाएंगे हमारे रिटर्न। ठीक है, कैपिटल में कौन सी शेयर का पैसा जाता है, जितने कंपनी ने इशू करें। 10,000 इंटू 20, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए 10,000 इंटू 2 और 5,000 इंटू 2। ठीक है, और एडजस्ट कितने शेयर का पैसा होगा भाई, 15,000 एडजस्ट हो रहा है तो 15,000 बेटा इंटू 2, 30,000 हमारे एडजस्ट होंगे। और कहाँ एडजस्ट होंगे, सारा पैसा हमारे 30,000 आ रहा है बेटा, तो 30,000 ये कहाँ एडजस्ट हो रहा है, सारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000। हाँ, अगर यहाँ पे 40 एडजस्ट हो रहा तो 30 अलॉटमेंट पे एडजस्ट होते और 10,000 फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होते, जिसे हम कॉस्ट इन एडवांस लिखते हैं। वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। अभी आप यहाँ पे सारे पैसा जो है अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, 30,000, 15,000 इंटू 2 30,000, 5,000 इंटू 2 10,000, 10 इंटू 2 20,000। और यहाँ पे 60 से हमने अगर एप्लीकेशन क्रेडिट किया है तो 60 से ही हम क्या करेंगे, उसे 60,000 से ही डेबिट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो 30, 20, 50 एंड 60। आई होप आपको एडजस्टमेंट और रिटर्न की एंट्री समझ में आ गई होगी। एक बार और रिपीट कर रहे हैं बेटा, ये कैपिटल में वही शेयर का पैसा जाएगा जो हमने शेयर इशू कर रहे हैं 10,000, 5,000 रिटर्न कर रहे हैं और एडजस्ट कर रहे हैं 15,000। 25 वालों को 10 दिए, 15 का पैसा एडजस्ट हो रहा है और एप्लीकेशन के पैसे रिटर्न होता है और एडजस्ट होता है। अब हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की पहले कैपिटल वाली एंट्री होगी बेटा, ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही होती है बेटा ये। और जब हम कैपिटल की एंट्री करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम चेक करते हैं। क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, एंट्री कितने से होगी 10,000 इंटू 3, यहाँ लिख दे रहे हैं आपके लिए। तो ये 30,000 से हमारी अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी, यानी कि अलॉटमेंट पे टोटल पैसा कितना आना था 30,000। अब अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री यहाँ बेटा इस क्वेश्चन में अच्छी हो गई। नॉर्मल एंट्री क्या होगी पहले बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। नॉर्मल एंट्री तो बेटा यही होती है ना, कभी भी आप क्वेश्चन करो तो पहले नॉर्मल एंट्री करना। नॉर्मल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बेटा जी यहाँ पैसा हम एडजस्ट कर रहे हैं, पैसा एडजस्ट किसका हुआ, एप्लीकेशन पे जो आ गया है। तो मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन की एंट्री में हम अलॉटमेंट लिखते हैं और अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री में एप्लीकेशन लिखते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना पैसा एडजस्ट हो रहा है बेटा जी 30,000। 25 को 10 दिए, 15 इंटू 2 30,000 एडजस्ट हो रहे हैं। तो आने ही कितने थे 30,000 से हमने अलॉटमेंट को डेबिट कराया तो क्रेडिट भी 30,000 से ही करेंगे। तो बैंक में तो बेटा कुछ नहीं आएगा ना नील, तो आप ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से आप ये भी एंट्री कर सकते हैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लिख दो डैश लगा दो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आपको याद रहेगा कि सारा पैसा आना ही 30 था और वो पहले आ चुका है, एडजस्ट हो रहा है, तो अब तो आएगा नहीं तो नील। ठीक है बेटा, डैश लगा देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट तो हो नहीं रहा है बेटा जी, तो इसकी पूरी अमाउंट हमें मिल जाएगी। कितने से होगी फर्स्ट कॉल की एंट्री 10,000 इंटू 5 से, यानी कि 50,000 से। और बैंक वाली अमाउंट में क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर फर्स्ट कॉल पे बेटा यहाँ पर कुछ पैसा एडजस्ट हो रहा होता तो हम उसको यहाँ पर लिखते। यहाँ पैसा तो एडजस्ट हो नहीं रहा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पैसा एडजस्ट हो रहा था तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट इन एडवांस जो हमें मिल जाता है ना यहाँ पर। अगर पैसा फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट के बाद भी एडजस्ट होगा तो वो यहाँ पर एडजस्ट होता, पर कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। अभी यहाँ पर हमारा पैसा जितना मिला वो सारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर बैंक में कुछ भी नहीं आया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो बेटा प्लीज मुझसे पूछिएगा और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अब आपको ओवर सब्स्टिट्यूशन के तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम एक ओवर सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लुक एट द व्हाइट बोर्ड, आई हैव रिटन अ क्वेश्चन फॉर यू। अ कंपनी ऑफर्स 10,000 शेयर, एक कंपनी ने 10,000 शेयर ऑफर किए बेटा और रुपीज 10 ईच, यानी कि 10,000 शेयर इशू करें। एक शेयर कितने का 10 रुपए का। तो लिखेंगे हम क्वेश्चन को, एक कंपनी ने कितने हजार शेयर इशू किए 10,000 शेयर इशू किए, कितने का बेटा एक शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच।
ठीक है बेटा जी, एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, रो ऑफ रुपीज 10 इज टू पब्लिक, द अमाउंट इज पेबल ऑन 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितने रुपए बेटा 3 रुपीज, द अमाउंट इज पेबल 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। तो अलॉटमेंट यानी कि सेकंड नंबर पे जो आती है अलॉटमेंट पे कितने 5 रुपीज एंड 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, और 2 रुपीज बेटा जी कहाँ है फर्स्ट कॉल पे, यानी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, एक शेयर कितने का है 10 रुपए का है, 3 रुपए आपके एप्लीकेशन पे, 5 रुपीज अलॉटमेंट पे एंड फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा जी, एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर, एप्लीकेशन कितने की आ गई है 15,000 शेयर की, कंपनी की मार्केट में गुडविल अच्छी है और उसे 15,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई है, लेकिन कंपनी ने क्या है 10,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए हैं, मतलब कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाह रही है, इशू करें, ऑफर करें, लेकिन पब्लिक ने 15,000 शेयर तक का पैसा उसके पास पहुंचा दिया है। जब ज्यादा शेयर का पैसा पब्लिक अप्लाई करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा जी, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी के पास 15,000 शेयर का पैसा आ गया है। आगे क्या पढ़ेंगे, द डायरेक्टर्स मेड अलॉटमेंट एज फेलोज, नो अलॉटमेंट, किसी को किनको अलॉटमेंट नहीं दिए, मतलब किनको शेयर नहीं दिए गए, नो अलॉटमेंट वाज मेड टू एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर, 3,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें कंपनी ने कोई भी शेयर नहीं दिए हैं, 3,000 शेयर होल्डर को क्या है कंपनी ने मना कर दिया, उन्हें लेटर ऑफ रेग्रेट देकर कंपनी ने नील, उन्हें कोई भी शेयर नहीं दिए, नील लिखा हुआ आ जाएगा बेटा जी क्वेश्चन में, या रिजेक्ट भी बोल देगी कंपनी कभी, या कंपनी ने रिटर्न बोल देगी, बात उसका मतलब बेटा जी एक ही है। अब इसको याद रखिएगा, कंपनी ने 3,000 शेयर होल्डर जो थे तो उनको मना कर दिया, उनको शेयर अलॉट नहीं किए, ठीक है बेटा जी। तो कंपनी के पास टोटल कितने थे 15,000 शेयर थे, अब 15 में से अगर 3 को मना कर दिया तो बचे कितने बेटा जी 12,000 शेयर ही तो बचे, ये आपको खुद निकालना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कंपनी के पास टोटल अप्लाई पब्लिक ने कितनी एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन आई 15,000 की, ठीक है, ठीक है, एप्लीकेशन आई 15 की और 3,000 शेयर को हमने क्या कर दिया मना कर दिया, तो 12,000 शेयर हमारे पास बचे, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है रेस्ट, रेस्ट मतलब 12,000, क्योंकि 12,000 ही तो बचे, रेस्ट मतलब कितने बचे, तो रेस्ट जो हमारे पास बचे हैं 12,000 शेयर वर अलॉटेड टू ऑन प्रोराटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा आप लोगों के लिए, प्रोराटा, प्रोराटा का मतलब होता है कि अप्लाई आपने ज्यादा के लिए किया है लेकिन आपको शेयर हम कम दे रहे हैं, प्रोराटा को हिंदी में यूपी बोर्ड वालों के लिए बोला जाता है आनुपातिक रूप से, आनुपातिक बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है, आप इतना समझिए कि रेशो वाइज, यानी कि 12,000 जो शेयर होल्डर थे, क्योंकि 15 थे 3 तो रिटर्न कर दिए, तो 12,000 वालों को हमने कितने शेयर दे सकते हैं मैक्सिमम, हम 10,000 शेयर ही तो दे सकते हैं, क्यों 10,000 ही दे सकते हैं, क्योंकि हमने 10,000 शेयर ही तो इशू किए, कंपनी ने कितने इशू करें 10,000 शेयर ही तो इशू किए, तो जब आप 10,000 शेयर इशू कर रहे हो तो उससे ज्यादा शेयर नहीं दे सकते हो, तो आपके पास जो ज्यादा आए हैं 5,000 शेयर 10,000 इशू करे 15 आए, तो कंपनी ने 3 को क्या कर दिया रिटर्न, और बचे हुए रेस्ट जो 12 है उन्हें दे रहे हैं 10, प्रोराटा का मतलब होता है कि अप्लाई जो बचे हुए हैं उनको हम कम शेयर दे रहे हैं, ज्यादा अप्लाई वालों को हम कम शेयर दे रहे हैं, यानी कि उनका पैसा रिटर्न नहीं होगा, उनका पैसा बेटा जी एडजस्ट ही होगा। प्रोराटा में याद रखिएगा बेटा जी, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कह रखा हो तो क्या होगा, वो 12 वालों को हम कितना दे रहे हैं 10 दे रहे हैं, तो 2,000 शेयर का पैसा क्या होगा एडजस्ट ही होगा। एडजस्ट का मतलब होता है कंपनी ये कहती है कि देखो जैसे मान लीजिए कोई भी एक जने का एग्जांपल लेके, मैंने कल भी कहा था आपसे प्रीवियस वीडियो में, तो उसी की तरह करेंगे कि एक बंदा ले लीजिए, एक बंदा है 12,000 के लिए अप्लाई कर रहा है, उसे हमने कितने शेयर दिए 10,000, तो 2,000 शेयर हमने उसे कम दिए, तो उसका जो एप्लीकेशन का 3 रुपए है वो हम उसे कहेंगे भाई तू ये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लियो, एडजस्ट का मतलब होता है कि ये पैसा उसके अलॉटमेंट की मनी में एडजस्ट कर लिया जाएगा। आप इसे देखिएगा बेटा जी, 3,000 को हमने रिटर्न कर दिया, 12,000 शेयर वालों को हम कितने शेयर दे रहे हैं 10,000, ठीक है, तो हमने कितने कम शेयर दिए बेटा जी 2,000 शेयर कम दिए, 12,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, ये बेटा जी आपकी है अप्लाई और ये है हमारे अलॉटेड, ये वर्ड याद रखना बेटा क्योंकि क्वेश्चन में ये बार बार शब्द आएगा। अप्लाई हुआ है 12,000 के लिए और अलॉटेड कितने 10,000, प्रोराटा है ना, 10,000 से ज्यादा तो हम नहीं दे सकते। अब 12 वालों को हम 10 दे रहे हैं तो कितना 2,000 शेयर का पैसा क्या हो रहा है एडजस्ट हो रहा है, और कौन सा पैसा एडजस्ट होता है, मैंने कल आपको बताया था प्रीवियस वीडियो कि अभी हमने जो तीनों कॉन्सेप्ट समझी थी उसने आपने देखा था ना, हम किसका पैसा रिटर्न एडजस्ट करते हैं एप्लीकेशन का, क्योंकि पब्लिक ही तो अप्लाई करती है तो एप्लीकेशन का ही पैसा हमारे पास आया था, तो एप्लीकेशन का ही पैसा रिटर्न होता है, एप्लीकेशन का पैसा ही एडजस्ट होता है, तो 2,000 इंटू 3 तो 6,000 हमारे क्या हो जाएंगे एडजस्ट हो जाएगी अमाउंट, किसमें अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगी,
ठीक है बेटा जी। अलॉटमेंट पे हमारे पास कितना पैसा आना था, 10,000 इंटू 5, तो 50,000 आना था, लेकिन अब 6,000 कम आएगा, यानी कि 44,000 आएगा, क्योंकि 6,000 हमारे पास एप्लीकेशन में पहले ही एडवांस में आ चुका है। इसे हम बोलते हैं बेटा एडजस्ट करना। और रिटर्न कितने करे हमने बेटा, 3,000, और 3,000 इंटू 3 यानी कि 9,000 हमारे क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। 3,000 शेयर है हमारे, और उनका पैसा हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न। रिटर्न कौन सा पैसा हम रिटर्न करेंगे, जो हमारे पास एप्लीकेशन का आया है, यानी कि 9,000 हमारे हो जाएंगे बेटा जी रिटर्न, और 6,000 हो जाएंगे हमारे एडजस्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को, तो इसको अच्छे से आप इसका बेटा जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी आप बताइए मेरे को। आपको बेटा जी अगर एंट्री क्लियर हो जाएंगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बस आपको है ना शुरू के 2 एंट्री याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और बेटा जी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री होंगी वो ज़्यादा वाले शेयर से होंगी, मतलब जो ज़्यादा शेयर हमारे पास आए यानी 15,000, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन का जो पैसा आता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ है, तो 15,000 इंटू 3 हमारी कितने से एंट्री होगी, 45,000 से हमारी ये एंट्री होगी। अब हम सेकेंड एंट्री यानी कि एप्लीकेशन की जो कैपिटल वाली एंट्री होती है उसमें हम क्या करेंगे बेटा जी, पैसा एडजस्ट करेंगे और रिटर्न करेंगे। तो वो एंट्री हमारी, आप ध्यान से देखिएगा क्या एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन को हमने जितने से क्रेडिट किया है उतने से हम उसे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। हमने 45 से क्रेडिट किया है तो 45 से हम क्या कर देंगे बेटा जी, से डेबिट। टू क्या होगा बेटा जी, टू शेयर कैपिटल, हम कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल की एंट्री है ना एप्लीकेशन की। और मैंने आपको क्या बताया था, जितने शेयर हमने इशू करें उतने ही कैपिटल में ट्रांसफर होंगे। तो 10,000 इंटू 3 मैं लिख दे रहा हूं, आप लोगों को याद रहेगा बेटा जी इससे, 10,000 शेयर इंटू 3 रुपीज, तो हमारे कैपिटल में जाएंगे 30,000। ठीक है, अब हमने रिटर्न कितने करें, 9,000। रिटर्न करने का मैंने आपको क्या बताया था बेटा जी, टू बैंक करके हम कर देते हैं रिटर्न, टू बैंक अकाउंट करके कर देंगे हम 9,000 रिटर्न। ठीक है बेटा जी, और एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे हम टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हम पैसा एडजस्ट कर देंगे। कितने एडजस्ट कर रहे हैं हम, 2,000 शेयर इंटू 3 एप्लीकेशन के 6,000 हमारे हो जाएंगे एडजस्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। रिटर्न हो रहे 9,000, एडजस्ट हो रहे 6,000। ठीक है, रिटर्न करेंगे हम टू बैंक करके, एडजस्ट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट के, क्योंकि अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहे हैं ना। ये दोनों एप्लीकेशन की हो गई, 45 से हुई है, 15 इंटू 3 ज्यादा शेयर से होती है हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट की एंट्री पहले कौन सी होगी, कैपिटल की। करिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल की जब बेटा हम एंट्री करते हैं तो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि कैपिटल की एंट्री करते हैं तो प्रीमियम देखते हैं। प्रीमियम इस क्वेश्चन में है तो नहीं, तो कोई बात ही नहीं है, सीधे सीधे हम एंट्री कर देंगे। और कितने से होगी हमारी अलॉटमेंट की एंट्री, 15 से नहीं होगी, 10 इंटू 5। कितने से होगी बेटा जी, 10 इंटू 5। रीजन भी क्योंकि पहली जो 2 एंट्री होती है एप्लीकेशन की वही ओवर सब्सक्राइब यानी ज्यादा वाले शेयर से होती है, बाकी सारी एंट्री हमारी जितने शेयर हमने इशू करे उतने से ही होंगी। तो 50,000 हमारे आ गए अलॉटमेंट की कैपिटल में। ठीक है बेटा जी, अब हम करेंगे अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री। क्या एंट्री होती है हमारी बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा जी, नॉर्मल एंट्री करते हैं। तो नॉर्मल एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट हमने कितने से डेबिट कर दिया उतने से हम क्रेडिट करेंगे, 50 से हमने क्रेडिट कर दी बेटा। अब समझिएगा 50,000 पैसा नहीं आएगा हमारा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ है, 6,000 एडजस्ट हुआ है। 6,000 हमने एडजस्ट करे ना, तो जो पहला पैसा आ चुका है वो अब तो आएगा नहीं। तो हम अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन करके डेबिट कर देंगे 6,000 को। ठीक है बेटा जी, 6,000 को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6,000 हमें एप्लीकेशन पे मिल चुके हैं। तो अलॉटमेंट की बैंक वाली में एप्लीकेशन लिख देंगे, और एप्लीकेशन की एंट्री में हमने क्या लिखा था, अलॉटमेंट लिखा था, अपोजिट नाम लिखते हैं। तो 6,000 एडजस्ट हो गए। मैंने आपको बताया था 50,000 मिलने थे, 6 मिल चुके हैं, तो अब कितने मिलेंगे, 44,000। ठीक है बेटा जी, अगर कोई एरियर होता तो उसे भी हम डेबिट कर दे। ठीक है, एरियर का हम कॉन्सेप्ट आगे समझेंगे, तो अभी आप इसको इतना अच्छे से समझिए, क्योंकि आपको एडजस्ट और रिटर्न अच्छे से समझ में आना जरूरी है। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री तो वैसी नॉर्मल होगी बेटा जी। क्या होगी फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या हमारे इसमें कैपिटल की एंट्री पे क्या फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है? नहीं है, नॉर्मल एंट्री होगी। 10 इंटू 2 कितने से हो जाएगी बेटा ये? 20,000 से। ठीक है, अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे क्या बेटा कोई पैसा एडजस्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। अगर हो रहा होता तो हम उसे भी यहाँ पर क्या करते, डेबिट करते ना। तो बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि वो पैसा हमारे दोबारा थोड़ी ना मिलता हमें, तो हमारा फर्स्ट कॉल पे अभी तो कुछ नहीं है, तो पूरा पैसा मिलेगा, एरियर भी नहीं है। अगर एरियर होता तो हम बैंक वाली एंट्री में से डेबिट करते, ठीक है। एडवांस होता तो हम बैंक वाली एंट्री में क्रेडिट कर दे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कितना पैसा एडजस्ट हुआ। बस इतना याद रखिएगा बेटा जी, अगर रिटर्न हो रहा है तो टू बैंक करके करेंगे, एडजस्ट हो रहा है तो नीचे लिखेंगे अलॉटमेंट की कैपिटल एप्लीकेशन की कैपिटल वाली एंट्री में ही दोनों रिटर्न और एडजस्ट होते हैं। और जो पैसा हमें नहीं मिलेगा वो अलॉटमेंट की बैंक उसमें हमारे कम हो जाएगा। भाई ऑब्वियसली बात है, पैसा हमें पहले मिल चुका है, एडजस्ट कर चुके हैं, तो अब अलॉटमेंट पे थोड़ी ना मिलेगा। ठीक है बेटी, फर्स्ट कॉल पे हमारा कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा था तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मलिटी करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज बेटा जी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बेटा अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा। हम इसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे अभी कंटिन्यूअसली, जिससे आपके कॉन्सेप्ट ईच एंड एवरी क्लियर हो जाए। थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज यू कैन आस्क मी।